बिग बॉस 19 आज का एपिसोड 26 अगस्त का एपिसोड। क्या क्या हुआ है आज के एपिसोड में? आज के एपिसोड में हुआ है नॉमिनेशन टास्क। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन हुआ है नॉमिनेट और किसने किसको किया है नॉमिनेट, क्या हुआ आज के पूरे एपिसोड में। मैं आ गया हूँ आप सभी के साथ आज के एपिसोड का पूरा रिव्यू लेके। तो चलिए बात कर लेते हैं। नमस्कार, आप देख ले बिग टू बॉस। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। वेल दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत तो यहाँ पर तानिया से ही होती है। तानिया को दिखाया जाता है जहां पर तानिया का समझ नहीं आता कि तानिया चाहती क्या है। भाई साहब मतलब अ, तानिया बिग बॉस में आई है तो तानिया को ऐसा लगता है कि उसका बिग बॉस में आना स्ट्रगल है। तानिया का ऐसा मानना है कि उसका बिग बॉस में आना और बिग बॉस में आकर झाड़ू पोछा करना उसके लिए एक स्ट्रगल है। वो ऐसा सोच रही है कि उसके पापा को ये सब देखकर काफी बुरा लग रहा होगा कि मेरी बेटी बिग बॉस में जाकर झाड़ू पोछा कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। भाई साहब ये कौन सा स्ट्रगल है? क्या क्या आप सभी को ये स्ट्रगल लगता है? और अगर अगर ये स्ट्रगल है तो भाई साहब मैं चाहता हूँ कि ऐसा स्ट्रगल सबको मिले, मेरे को भी मिले, सबको मिले। ठीक है। देन फिर तानिया मतलब क्या बताओ भाई साहब तानिया के बारे में। पूरे बिग बॉस में वो कहीं ना कहीं ओवर मेच्योर, ओवर एक्टिंग, फेक यू ड्रामा क्वीन लगती मतलब नजर आ रही है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि तानिया चाहती क्या है। एक नंबर की फेक इंसान है। खैर बिग बॉस में ऐसे लोग ही ज्यादा उभर के सामने आते हैं जो कि आप सभी को दिख ही रहा होगा। ठीक है, क्योंकि सब तानिया तानिया तानिया। और नॉमिनेशन टास्क में भाई साहब, नॉमिनेशन टास्क में भी यही हुआ है। सबने कहीं ना कहीं ज्यादातर यहाँ पर तानिया का ही नाम लिया है। वेल उसके बाद हम बात कर लेते हैं शो में आगे क्या हुआ है। देन फिर मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग में वही बॉलीवुड का सॉन्ग चुनरी चुनरी से पर सभी घर वाले डांस करते हैं, जहां पर आवेश दरबार सभी घर वालों को कोरियोग्राफ करते हैं, उसके साथ डांस सिखाते हैं और सबको सबके साथ मिलकर डांस करते हैं। काफी मजेदार सीन था। ठीक है। देन फिर उसके बाद अब जब सुबह होती है तो सभी घर वाले तो सो रहे होते हैं ना। तो यहाँ पर सबसे पहले किचन में घर की जो माँ है, जो सबसे बड़ी लेडी है, माँ, घर वाले, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि घर वाले कहीं ना कहीं उसको अपना माँ ही मानकर बैठे हुए हैं। अब माँ ही कहते हैं क्योंकि घर घर की सबसे बड़ी औरत है। तो वो घर में जाकर किचन का काम संभाल लेते हैं, खाना वाना जो भी नाश्ता ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। उसके बाद वहां पर चले जाती है तानिया मित्तल। अब तानिया मित्तल को वहां पर काम करना पड़ जाता है क्योंकि वो उठकर किचन में चली जाती है। तो अब गाना वाना होने के बाद, डांस करने के बाद, जब यहाँ पर अश्नूर कौर और अवेज आपस में गार्डन एरिया में बात कर रहे होते हैं कि ठीक है, तो वहां पर तानिया मित्तल बीच में टपक कर कहते हैं कि तुम दोनों देखो, क्योंकि ये बिग बॉस का घर डेमोक्रेसी का घर है, तो यहाँ पर मैं किसी को जगा सकती हूँ काम करने के लिए, क्योंकि सुबह किचन में काफी सारा काम था और सभी सो रहे थे। ठीक है, कोई नहीं जगा था तो मुझको सारा काम अकेले करना पड़ा है। तो यहाँ पर अब अश्नूर कहती है कि अच्छा ऐसा क्या काम कर लिया तुमने? तो तानिया कहती है कि इतना सारा चॉपिंग का काम था, सब्जी काटने का काम था, मैंने सब अकेले अकेले करा है। तो यहाँ पर अब एक अश्नूर एक सजेशन देती है कि अगर जिसकी भी ये ड्यूटी हो ना, उसको मतलब या तो वो रात को ही काट कर फ्रिज में रख दे, मतलब चॉपिंग करके रात को, जिसे हम जिस चीज को हम चॉपिंग करके फ्रिज में रख सकते हैं उसको हम फ्रिज में रख दे। तो ये काफी अच्छा आइडिया है। ठीक है, तानिया वो अश्नूर बोलती है तो आवेश कहता हाँ रख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर तानिया गुस्सा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अब आ, आ, तानिया के तानिया कहती है कि अबे तुम दोनों आपस में बात कर रहे हो, तुमने तो मेरे को छाटी दिया है। वैसे भी मैं तुमसे तुम्हारी बातें तो मेरी बातें इस अश्विन को तो पल्ले पड़ ही नहीं रही। वेल अब तानिया कहती है कि अवेश देखो, चॉपिंग की ड्यूटी तो आई थिंक तुम्हारी थी, तो मैंने तुम्हें सुबह डिस्टर्ब नहीं किया। और ये बात इसको समझ में नहीं आ रही। तो भाई साहब अब यहाँ पर तानिया और अश्नूर की आपस में भिड़ जाती है, इसको लेकर बहस हो जाती है। ठीक है, अब तानिया कहती है कि ये बात इस बच्ची को समझ में नहीं आएगी। तो अश्नूर कहती है कि यहाँ पर बच्चा कोई नहीं है। तो तानिया कहती है कि तू एज में तो बच्ची ही है ना। अब तानिया ये बात अश्नूर से कहती है कि तू एज में बच्ची ही है, मतलब तू मतलब सॉरी, तू ए से तो बड़ी हो गई है लेकिन तू दिमाग से अभी भी बच्ची है, तो तेरा दिमाग अभी बच्चों वाला ही है। अब इन दोनों में भाई साहब तू मैं हल्के में पूरे एपिसोड में चलता ही रहता है। अब इसके बाद तानिया रुकती नहीं है। जब
अब इसके बाद तान्या ना बिल्कुल भी नहीं रुकती। अब घर में जब किचन में सभी घर वाले बैठे होते हैं, अपना अपना काम कर रहे होते हैं किचन में, तो वहां पर बाद में अब तान्या जाती है और अश्नूर के बारे में बोलने लगती है सभी के सामने ये बोलती है, यार देखो ये अश्नूर कितनी बदतमीज है, कितनी फालतू बोलती है, मैं इसे फालतू के भिड़ना भिड़ना नहीं चाहती, मैं उससे 10 साल बड़ी हूँ फिर भी उसे तमीज नहीं है बात करने की। भाई साहब, ये तान्या अपने आप को 10 साल बड़ी है तो क्या अपने आप को महान मानकर बैठी हुई है, घर का बॉस मानकर बैठी हुई है, मिच्योर मानकर बैठी हुई है, मतलब कोई उसे कुछ बोल दे तो उसको पसंद ही नहीं आ रहा। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर तान्या और मित्तल की इस घर में बिल्कुल भी नहीं बनने वाली, मतलब ठीक है, एक ईस्ट तो एक नॉर्थ है, दोनों के बिल्कुल भी आपस में नहीं बन रही। ठीक है, देन फिर भाई साहब मृदुल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मृदुल तिवारी भाई साहब मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, जो उसकी बोलने का एसेंट है, लैंग्वेज है, दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और इसकी दोस्ती भी घर में हो चुकी है। इन्होंने कुनिका जी को अपनी माँ बना लिया है, वो उन्हें माँ मृदुल कुनिका जी को अपनी माँ बार बार माँ बोलती है, क्योंकि वो उन्हें खाना बना परोसती है, खाना बनाती है। और मृदुल तिवारी की दोस्ती तो यहाँ पर सबसे अच्छी तानिया और प्रणीत, इन तीनों की बॉन्डिंग अच्छी है। ये तीनों आपस में मजाक करते रहते हैं बैठ के घर में, कहते हैं यहाँ पर प्रणीत मोर कहता है कि मैं तुम्हें अपने शो में, तुम दोनों को अपने शो में बुलाऊंगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेइज्जती नहीं करूंगा। और यहाँ पर एक फनी मोमेंट भी होता है कि जब यहाँ पर प्रणीत और मृदुल आप बैठे होते हैं, तो वहां पर तानिया आती है नहा धोकर, ठीक है, तो प्रणीत मृदुल को ये टिप्स देता है कि मृदुल तुम अगर कोई भी लड़की है तो तुम उसकी तारीफ कभी भी मत करना, मतलब चाहे वो कितनी भी सुंदर लग रही हो, तुम बस ये बोलना तूने नहा लिया क्या। ठीक है, तो मतलब इस टाइप की थोड़ी सी मस्ती मजाक चलती है। इन तीनों की बॉन्डिंग कहीं ना कहीं मस्ती वाली है इस शो में। लेकिन भाई साहब इन तीनों की बॉन्डिंग में आगे चल के नॉमिनेशन टास्क में धरी की धरी रह जाती है। मैं आपको आगे बताता हूँ क्या हुआ है। उससे पहले मैं भाई साहब अरमान और एक बार जिशान की बात कर लेता हूँ। ये अमाल और जिशान, ये दोनों घर में मतलब अपनी, ये जिशान कदारी है तो अपने आप को पता नहीं क्या बड़ा सेठ मानकर या फिर कुछ ज्यादा ही अपने आप को बड़ा बॉस मानकर बैठा हुआ है कि यार ये सब जो घर वालों को जो करना है करने दे, ये बस बीच में कुछ कुछ बोलने के लिए आ जाता है ये। और अमाल भी कुछ ऐसा ही है। तो इन दोनों कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में बैठकर सभी घर वालों की चुगली करते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि बिग बॉस 18 में एक चुगली गैंग थी, ठीक है, ठीक उसी प्रकार बिग बॉस 19 में भी एक चुगली गैंग है, जिसमें अमाल मलिक और जिशान है, ये दोनों इस घर के चुगली करने वाले पर्सन है। देन फिर यहाँ पर बासिर की, अब अमाल मलिक बासिर के बारे में चुगली करता है कि ये, इसका नाम तो बासिर है लेकिन इसकी बातें सारी बवासीर वाली होती है। ठीक है, तो इस तरह की ये चुगली करते हैं बासिर और जिसान आपस में बैठकर, सब मतलब सब पे कमेंट पास करते रहते हैं, चाहे वो गार्डन एरिया में बैठकर, जिम एरिया में बैठकर, घर के कोने में बैठकर। ठीक है, तो ये चुगली गैंग है। देन फिर देखते हैं उसके बाद भाई साहब यहाँ पर चिकन को लेकर ड्रामा शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभिषेक बजाज का ऐसा मानना है कि अभिषेक बजाज ठीक से कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है घर में, मैनेज नहीं कर रहा है खानों को, वो ना किसी से पूछ रहा है खाना, थोड़ा खाना आधा खाना खा ले रहा है, ज्यादा चिकन खा ले रहा है, जितने मर्जी अंडे खा ले रहा है। तो इस बात से कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी दिक्कतें घर वालों को हो रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पर निहाल को हो रही है। ठीक है, अब आज के एपिसोड में ये हुआ है यहाँ पर, क्योंकि निहाल की किचन में ड्यूटी थी, उसने अपनी उसको मानना था कि उसने अपनी जी जान से पूरी मेहनत से चिकन बनाया था, और जब वो लास्ट में खाने गई, क्योंकि वो बाथरूम में चली गई और उसके बाद उसको नहाने धोने में, ठीक है, ब्रश करने में, मेकअप करने में काफी टाइम लग गया। तो वो जब इतनी देर वो बाथरूम में थी, खाना बना के गई, और जब बाथरूम से वापस आती है तो भाई देखो उसके लिए चिकन का एक पीस भी नहीं मिलता। अब भाई साहब जिसने इतनी शिद्दत से चिकन बनाया और उसको चिकन का एक पीस नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा, उसके 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 अंदर का मतलब जो होगा ना गुस्सा वाला, वो बाहर आएगा। तो ठीक ऐसा ही हुआ, उसके अंदर का गुस्सा बाहर आ गया और जाकर वो अभिषेक बजाज पर भड़क गई है। पहले तो बस अभी घर वालों से पूछती है तो उसे सामने अभिषेक मिल जाता है, तो पूछते कि तुमने खाना खाया, तो अभिषेक कहता है खाया। कि तुमने चिकन खाया, कहते हैं हाँ खाया। तो तुम आधा चिकन खा गए, तो अभिषेक कहता है कि मैंने सारा चिकन थोड़ी खाया, सब ऐसे कहता है अभिषेक, सब भर भर के खा रहे, तो मैंने भी भर भर के खा लिया। तो अरमान मलिक पीछे से कहता है कि अच्छा मैंने देखा था तूने चिकन के 4 पीस खाए थे, 4-5 पीस खाए थे। तो यहाँ पर अब वो अभिषेक कहता है कि मैंने
2 पीस खाए, वो भी 2 पीस खाए नहीं मैंने, 1 पीस खाया और 1 पीस अभी फ्रिज में रखा हुआ है। नेहल तुम चिंता मत करो, एक एक चिकन का 1 पीस रखा हुआ है, तुम वो खा लो। तो नेहल इससे इससे पहले भाई साहब रोने लगती, कहती कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया और तुम लोग मेरे लिए खाना नहीं छोड़ते, मैं आपसे किचन का काम ही नहीं करने वाली, तो मैं बिल्कुल नहीं खाना बनाऊंगी। तो अभिषेक अब उसे मनाने लगता है, उसे चिकन का पीस देने लगता है, लेकिन यहाँ पर नेहल काफी ज्यादा भड़क जाती, कहते हैं कि मुझे मुझे नहीं करा, अब मैं चिकन का कुछ भी काम किचन का कुछ भी काम नहीं करूंगी। तो यहाँ पर अब बासिर अली है, वो नेहल को प्यार से मनाने लगता है, उसके पास जाता है जहां पर बैठी होती है नेहल, एक घर में जाकर बैठ जाती है एक सोफे पे। तो वहां पर बासिर अली उसके लिए एक प्लेट में चावल और चिकन जो भी पनीर बना होता है सब लाकर रहता है, कहता है कि ये खा लो खा लो, तो खाने से मना कर रही होती है, लेकिन लास्ट में फूट फूट को रोने के बाद, सिसक सिसक के रोने के बाद फाइनली नेहर वो खाना खा लेती है, ठीक है। तो बासिर उसे प्यार से मना लेता है। देन फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर अरमान मैंने अमाल मलिक, भाई साहब मैंने आपको बता ही दिया कि अरमान मलिक फुल कंटेंट मटेरियल है, वो घर वाले से मस्ती मजाक टांग खिंचाई और उनकी चुगली ये सब करते रहता है, और ये सब सुनकर मेरे को तो मजा आता है, आप लोगों को भी मजा आता है या फिर नहीं कमेंट में बता दो। और आपको अमाल मलिक कैसा लग रहा है, कैसी पर्सनैलिटी लग रही है, क्या आपको पसंद आ रहे हैं, कमेंट एक बार बता दो यार, ठीक है। देन फिर एक बार सभी घर वाले आपस में बैठे होते हैं, एक सभी इकट्ठे बैठे होते हैं घर वाले, तो वहां पर बात कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने मिलकर फरहाना को एल इविक्ट कर दिया, ठीक है। तो घर वाले को ये मानना है कि क्या पता उनकी कुछ कुछ घर वाले ये कहते हैं कि क्या पता उसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होता है, और कुछ घर वाले कहते हैं कि नहीं नहीं अब उसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं हो सकती। वेल घर वाले इस बात से अनजान है कि भाई साहब वो घर से बाहर गई नहीं है, वो भी घर में ही है और सबको चुप चुप के देख रही है। फरहाना उन सभी को सिगरेट रूम में चुप चुप के देख रही है, सभी बातें सुन रही है, और भाई साहब मजा तो तब आएगा जब उसके घर में एक बार फिर से एंट्री होगी, तो और जिस तरीके से वो घर में आके सबकी बजाएगी ना कहीं वो विलन साबित हो रही है। जिस तरह से पिछले सीजन में अविनाश मिश्रा विलन बना था इस घर का, ठीक इसी सीजन में फरहाना यहाँ पर विलन बनने वाली है आकर, और काफी ज्यादा मजा आएगा ये सब देखने में। देन फिर भाई साहब कुनिका, अब कुनिका अपनी किचन की ड्यूटी से परेशान हो जाती है। भाई साहब कुनिका का मानना है कि घर में कोई कैप्टन नहीं है, कोई भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, कोई बर्तन नहीं धो रहा, कोई खाना जितना मर्जी खा रहा है, कोई किसी की बात नहीं मान रहा, ठीक है। तो यहाँ पर कुनिका बिग बॉस से कैमरे में कहती है कि बिग बॉस प्लीज जल्दी से जल्दी एक कैप्टनसी टास्क करवाओ ताकि कोई घर में कैप्टन आए और उसकी बात सब माने। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि कैप्टनसी टास्क फाइनली हो गया है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या हुआ है, ठीक है। देन फिर उसके बाद दोस्तों नॉमिनेशन टास्क होता है। नॉमिनेशन टास्क, हाँ नॉमिनेशन टास्क में सभी घर वालों को असेंबली रूम में बुलाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, घर वालों की यहाँ पर सरकार चलेगी, ठीक है। तो यहां पर भाई साहब बिग बॉस अभी घर वालों को चूज करने का मौका देते हैं कि आप लोगों को अपनी मर्जी से नॉमिनेशन करना है, ये तो ठीक है, लेकिन आप लोग मुझे ये बताओ, बिग बॉस अभी घर वालों से पूछते हैं, आप लोग मुझे ये बताओ कि जो आप लोग नॉमिनेट करना चाहते हो उसमें विद रीजन करना चाहते हो या फिर विदाउट रीजन करना चाहते हो। तो घर वाले मिलकर आपस में सहमति लेते हैं कि उन्हें विद रीजन नॉमिनेट करना चाहिए, तो ठीक है। तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बिग बॉस कहते हैं कि आप लोगों की डेमोक्रेसी की वजह से अब आप लोगों ने फैसला किया है कि आप लोगों को नॉमिनेट करना है तो करो, बट आप लोगों को उसका रीजन भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी घर वालों ने डिसाइड किया है रीजन देने का। तो सबसे पहले यहाँ पर नॉमिनेट करने, तो मैं आपको बता दूं कि कोई एक पर्सन आकर किसी 2 लोग को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नेहल आती है, ठीक है। नेहल जो कुछ देर पहले फूट फूट कर रो रही थी, जो चिकन के लिए ड्रामा कर रही थी, वही आती है और यहाँ पर सबसे पहले तानिया का नाम लेती है। तो तानिया को नॉमिनेट करती है और कहती है कि ये बहुत झूठ बोलती है, लोगों को मैनिपुलेट करती है, और भाई साहब पता नहीं ये क्या क्या फेंकती है, इसकी बातें में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं लगती, और ये गेम रियलिटी का है, तो मुझे लगता है कि इस गेम में ये इसकी रियल पर्सनैलिटी नहीं है, तो इसलिए मैं इसे नॉमिनेट कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे भी यहाँ पर नीलम की बात एकदम ठीक लगी, तानिया एकदम फेंकू आदमी है भाई साहब। और यहाँ पर दूसरा नाम उसने नेहल ने नीलम का नाम लिया है, नीलम गिरी, हाँ ठीक है। उनका मानना है कि नीलम इस शो में उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, शो में हिस्सा इस शो के लायक नहीं है, ठीक है। देन फिर आते हैं गौरव। अब गौरव सबसे पहले वो भी नीलम का नाम लेते हैं और कहते हैं कि नीलम का नाम लेते हुए गौरव कहते हैं कि ये शो के लायक नहीं है क्योंकि इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है,
ठीक है, और ये किसी मुद्दे पर भी नहीं बोलती है, तो मुझे लगता है कि ये शो के लायक नहीं है। और फिर गौरव दूसरा नाम तान्या का लेते हैं, और तान्या का नाम लेते हुए गौरव भी यही कहते हैं कि ये एकदम रियल नहीं है, ये फेंकती है, फालतू की बातें करती है। उसके बाद अशनूर अशनूर आती है। अब अशनूर भी यहाँ पर तान्या का नाम लेती है। अब अशनूर और तान्या तो आपस में जान दुश्मन बनी चुके हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अशनूर आती है तो तान्या का नाम लेती है, और तान्या के नाम लेते हुए कहते हैं कि क्योंकि इससे मुझे ऑफ वाली वाइब आ रही है, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही है, ऑफ वाइब आ रही है, और ये मुझसे फर्स्ट डे से ही चिढ़ रही है, पता नहीं इसको मेरे से क्या दिक्कत है, और ये मेरे करियर के बारे में उल्टा उल्टा बोलती है, तो मुझे ये टोटली फेक वर्सन लगती है, इसलिए मैं इसका नाम ले रही हूँ। और अशनूर दूसरा नाम यहाँ पर नीलम का लेती है, वो नीलम को नॉमिनेट करती है, कहती है कि इसका शो में इंटरेक्शन बहुत कम है। देन फिर यहाँ पर चौथी आती है कुनिका। अब कुक्कू उनका भी दो लोगों को नॉमिनेट करती है। पहला वो अभिषेक बजाज को नॉमिनेट करते हुए कहती है कि ये अभिषेक अपने टास्क से यानी काम से भागता है, जो भी इसको काम करने को बोला जाता है ये उससे भागती है। जैसा कि आज सुबह मैंने इसको किचन का काम करने के लिए कहा था, लेकिन उससे भाग रहा था, मैंने इसे जबरदस्ती करवाया था, लेकिन ये अपने काम से भागता रहता है, इसलिए मैं इसे नॉमिनेट कर रही हूँ। दूसरा नाम यहाँ पर जिशान का है। जिशान कुनिका यहाँ पर अभिषेक और जिशान को नॉमिनेट करती है, और जिशान का कहते हैं कि ये इसका भी गेम में ध्यान नहीं है, पता नहीं ये अलग ही शिकायत करता हुआ रहता है। ठीक है, देन फिर यहाँ पर पांचवा आता है मृदुल। भाई साहब, मृदुल का जो नॉमिनेशन वाला जो सीन होता है ना, काफी फनी होता है, जिस तरीके से वो नॉमिनेट करता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वो भी दो लोगों को नॉमिनेट करता है, दो लोगों का नाम लेता है, पहला जिशान का और दूसरा तानिया का। और जिशान का नाम लेते हुए कहता है कि मुझे तो इनकी बात समझ नहीं आती, जब भी मैं इनसे बात करने जाता हूँ ये उल्लू की तरह गर्दन यूं यूं घुमाते रहते हैं, और इन्होंने मेरे से अभी तक बात नहीं की, और ये अपने आप को कुछ ज्यादा महान मिच्योर बन के बैठे हुए हैं। तो ये रीजन बताता है मृदुल। लेकिन दोस्तों, जिस वे में बताता है ना मृदुल, वो वे काफी फनी था। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बताओ, मुझे तो काफी मजा आया। ठीक है, उसके बाद तानिया का नाम लेता है। ठीक है, अब भाई साहब, मृदुल और तानिया, इन मृदुल के तानिया के तो दोस्त है, अपने दोस्त का ही नाम ले लें यहाँ पर। ठीक है, तो आपको, और तानिया का नाम लेते हुए कहता है कि आपको यहाँ आप, अब मृदुल तानिया को नॉमिनेट करते हुए कहता है कि तानिया जी, आपको लगता है कि आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट मिलेगी, तो आपको ये गलत लगता है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तो आप गलत जगह पे आए हो, आप मंदिर में चाहिए, क्योंकि ये एक शो है और यहाँ पर रियलिटी दिखेगी। तो वो आप लोग, आपके घर वाले आपको हमेशा करते होंगे, लेकिन यहाँ पर शो है, जो मेरा मन में आएगा वो मैं करूंगा। ठीक है, बस ये सब बोलकर उसको फेक बोलकर यहाँ पर नॉमिनेट कर। अब भाई सब मृदुल और तानिया की दोस्ती थी, और मृदुल ने अपने दोस्त तानिया को ही नॉमिनेट कर दिया। अब तानिया को इससे बड़ी दिक्कत हो जाती है, और वो वहीं पर रोने लगती है, मतलब। ठीक है, बाद में मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद अमाल आता है। अमाल भी यहाँ पर दो लोगों को नॉमिनेट करता है। पहला नाम नीलम और तानिया को सबसे ज्यादा यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है। नीलम का मेन रीजन ये है नॉमिनेट करने का कि भाई साहब, नीलम का गेम में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, घर वालों को मानना है कि नीलम का गेम में इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए उसे नॉमिनेट किया। तो अरमान ने भी नीलम को नॉमिनेट किया, और मृदुल, अरमान मलिक आकर यहाँ पर मृदुल को नॉमिनेट करता है, और कहता है कि इसके पास शो खेलने का मतलब एक तरीका है वो नहीं है, लेकिन कोई नहीं, ये धीरे धीरे सीख जाएगा, लेकिन मेरे पास एक यही रीजन है इसे नॉमिनेट करने का। तो अरमान यहाँ पर मृदुल को नॉमिनेट करता है। देन फिर प्राणित आता है। भाई साहब, प्राणित भी अपने दोस्त तान्या को नॉमिनेट कर देता है, लो भाई। और प्राणित यहाँ पर तान्या और अभिषेक बजाज को नॉमिनेट करता है। देन फिर यहाँ पर जिशान आता है। जिशान यहाँ पर भी प्राणित और कुनिका को नॉमिनेट करता है। देन फिर तानिया आती है। तानिया तो एक तो गौरव को नॉमिनेट करता है, और तानिया गौरव को नॉमिनेट करती है और अशनूर को करती है। अब तानिया गौरव को नॉमिनेट करते हुए ये बोलती है कि ये घर के बॉस मान के बैठे हुए, सबको ड्यूटी सौंप देते लेकिन खुद कुछ नहीं करते। और तानिया यहाँ पर अशनूर को नॉमिनेट करते हुए कहते हैं कि हम दोनों की आपस में नहीं बन रही, इसकी पर्सनैलिटी मेरे को समझ में नहीं आ रही है, और ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, और दोनों की तू में मत चल रही है। तो भाई साहब, ऑब्वियसली यहाँ पर तानिया अशनूर को नॉमिनेट किया, और अशनूर ने तानिया को किया, दोनों ने एक दूसरे को नॉमिनेट किया है। देन फिर नगमा आती है, और यहाँ पर नटालिया और नीलम को नॉमिनेट करती है। अभिषेक आता है, प्राणित और तानिया को नॉमिनेट करती है। अवेज आता है, यहाँ पर गौरव और नीलम को नॉमिनेट करता है। ठीक है, अब अवेज
जो गौरव को नॉमिनेट करता है, अब इससे गौरव को काफी ज्यादा परेशानी होती है, उसके बाद पसंद नहीं आती, तो बाद में यहाँ पर गौरव और अवेश की कहीं ना कहीं आपस में बहस भी हो जाती है। नीलम, अब नीलम ने यहाँ पर गौरव और नटालिया को नॉमिनेट किया है। अब नीलम ने गौरव को नॉमिनेट करते हुए ये रीजन दिया है कि ये इन्होंने ये मेरे से बात नहीं करते, मैं इनसे बात करने जाती हूँ तो ये कहीं ना कहीं दूर भागते हैं और ये अपने आप को बॉसी मानकर बैठे हुए घर में, और नटालिया को नॉमिनेट करती है नीलम। ठीक है, अब नटालिया आती है, नटालिया यहाँ पर नगमा और नीलम को नॉमिनेट करती है, दो लोगों का नाम लेती है। अब बासिर आता है, बासिर यहाँ पर अभिषेक को नॉमिनेट करता है और नीलम को, और बासिर अली यहाँ पर नीलम को नॉमिनेट करते हुए उसका नाम लेता है कि कहता है कि ये मुझे कहीं ना कहीं साइड किक नजर आ रही है, किसी की चेली नजर आ रही है। ठीक है, वेल लगता है क्योंकि नीलम अभी तक इस शो में 2 दिन के एपिसोड में बिल्कुल भी नजर नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं दिखी है, किसी भी मुद्दे में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, देन फिर दोस्तों यहाँ पर अब सबसे सबसे ज्यादा यहाँ पर नाम लिया गया है वो है तानिया का। तानिया का टोटल 6 लोगों ने नाम लिया है, तो 6 लोगों ने यहाँ पर तानिया को मिलकर नॉमिनेट किया है और 5 लोगों ने नीलम का। ठीक है, तो यहाँ पर 7 लोग टोटल नॉमिनेट हो चुके हैं। मैं आप सभी को नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट का नाम बता देता हूँ। नीलम नॉमिनेट हो चुकी है, तानिया नॉमिनेट हो चुकी है, नटालिया नॉमिनेट हो चुकी है, प्राणित नॉमिनेट हो चुका है, गौरव नॉमिनेट हो चुका है, जिशान नॉमिनेट हो चुका है और अभिषेक बजाज नॉमिनेट हो चुका है। तो ये 7 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। इनमें से कौन आपका फेवरेट है, जाइए और जाकर उन्हें वोट कीजिए ओनली ऑन जियो हॉटस्टार पर। वोटिंग लाइन शुक्रवार सुबह तक खुली है, तो जाकर उन्हें वोट कीजिए। ठीक है, देन फिर दोस्तों उसके बाद जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आवेज एंड गौरव की दोनों के आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। ठीक है, सॉरी, आवेज ने यहाँ पर गौरव को नॉमिनेट किया था, तो इसकी वजह से गौरव को दिक्कत हुई थी, तो गौरव उससे कहीं ना कहीं नाराज हो गया और बाहर आकर उस दोनों की यहाँ पे बहस हो जाती है, और यहाँ पर इस बहस के बीच में आवेश कहीं ना कहीं रोने लगता है। तो आवेश कहीं ना कहीं भाई साहब यहाँ पर काफी इमोशनल बंदा है, जैसा तक मुझे लगता था कि काफी स्ट्रांग होगा ये, लेकिन ये काफी इमोशनल है, बात बात पर रोने लगता है। अब यहाँ पर तानिया को दिक्कत होने लगती है भाई साहब, जो तानिया मित्तल है ना, उसे इस बात से दिक्कत होती है कि वो गार्डन एरिया में बैठकर रोने लगती है और कहते हैं कि मृदुल और ये प्राणी, तुम्हें तो मैंने अपना दोस्त माना था और तुमने ही मेरे को नॉमिनेट कर दिया था, दिस इज नॉट फेयर, तुम्हें नॉमिनेट मेरे को नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर ही उन्होंने नॉमिनेट कर कहीं ना कहीं गलत कर दिया है। उसे दोस्त माना था लेकिन किसी का बुरा नहीं माना, उसे दोस्त माना था, किसी का बुरा नहीं लगा। तो तानिया को इस बात की दिक्कत है कि तुम्हें तो मैंने अपना दोस्त माना था, तुमने मेरे को नॉमिनेट किया, मुझको इस बात से दिखा था, बाकी सबने नॉमिनेट किया, मुझसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम दोनों मेरे दोस्त हो, तुमने मुझे नॉमिनेट कर दिया। इस बात को लेकर तुम्हें दिक्कत थी, तुम मुझे बोलते ना। तो तानिया इस बात को लेकर गार्डन में बैठकर आंसू की धारा बहा देती है और रोने लगती है, उसी जगह पे जहां पहली रात को मृदुल सोया था। ठीक है, देन फिर यहाँ पर भाई साहब ये आज के एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। मैं आज के एपिसोड का बताऊं तो भाई साहब आज के एपिसोड में कहीं ना कहीं मृदुल थोड़ा उभर के आया है, और तानिया भाई साहब, तानिया पूरे घर में तानिया चल रहा है, क्योंकि तानिया भाई साहब किसी को भी भा नहीं रही। वेल ये था आज के एपिसोड का रिव्यू, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। घर में क्या दोस्तों, घर में जो कैप्टन का टास्क है वो भी हो चुका है, मतलब ठीक है, चल रहा है। और कौन बना है कैप्टन, मैं आप सभी के लिए कौन बना है कैप्टनसी टास्क क्या था, मैं आप सभी के लिए कुछ देर में लेकर आने वाला हूँ। तो मेक श्योर हमारे पेज को फॉलो कर ले। मिलते कुछ देर में न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।